सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है और इसे ही हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? यानी इस ट्रांसफार्मर के मदद से हम लोग आसानी से धारा को मापते हैं। यानी पावर लाइन के अंदर जहां पे करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सीटी के मदद से उसे बहुत कम करके बहुत आसानी से 1 और 5 एम्पियर के रेंज में बदल कर इस वैल्यू को मापा जाता है। लेकिन वैल्यू जब ये वैल्यू बहुत कम होते हैं तो आखिर उसमें तो बहुत ज्यादा है, तो जिस प्रकार से टर्नों की रेशियो का अनुपात घटा के हमने करंट के वैल्यू को इस लेवल पे लाया, उसी टर्न के अनुपात को फिर गुना करके उस हायर लाइंस पावर लाइन से बहने वाली धारा को आसानी से माप पाते हैं। ये मुख्य रूप से मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से भी जानते हैं। आइए इसकी कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। एक बार इसको छोटी से टर्मों पे पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर इस पर हम कुछ बातों की चर्चा करने वाले हैं। करंट ट्रांसफार्मर को अगर डिफिनेशन में हम डालें तो क्या कहेंगे? देखिए, करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल, चूंकि ये मापने के लिए खासकर यूज करते हैं, जो अधिक वैकल्पिक धारा को कम करके अपने सेकेंडरी वाइंडिंग को कम धारा आमतौर पर 1 से 5 एम्पीयर प्रदान करता है, जो प्राथमिक धाराओं के अनुपात में सटीक होता है। इसका उपयोग मापन, मीटरिंग और सुरक्षा उद्देश्य से भी किया जाता है। तो सीटी का उपयोग तो बहुत चीजों के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से एक सीटी का क्या काम होता है? जो कोई ट्रांसमिशन लाइन, ये देखो ऐसे मापक यंत्र होते हैं, जाने वाला जो जिसमें बहुत अधिक धारा बहता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। इसमें मान लो बहुत अधिक धारा बह रहा, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं इसमें टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा करके वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं, लेकिन धारा को क्या करते हैं? बहुत कम। और बहुत कम धारा को अगर आप मापोगे तो नॉर्मल सा आप कह सकते हो कि जो आप है क्लैंप मीटर से भी माप लो, है ना, एमीटर की मदद से माप लो, तो छोटी धारा को बहुत आसानी से मापा जा सकता है। जबकि इस तार को मापने के लिए बहुत बड़े एमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर की आपको खासकर धारा मापना है तो जरूरत होगी। तो हम कम कर लिए, तो कोई कहेगा कम धारा मापना थोड़ी ना, इतना धारा मापना था। तो बिल्कुल जिस अनुपात को हम देखेंगे टर्न करके, क्योंकि टर्न का अनुपात यहाँ बहुत ज्यादा है, मान लो 1:100 का टर्न का अनुपात रखें, तो 100 गुना वोल्टेज बढ़ा और 100 गुना करंट घट गया, तो उसमें 100 गुना से जो हमको करंट मिलेगा उसमें 100 से गुना कर देंगे, तो आमीटर जो इस परिपथ में जाने वाला होगा उस धारा का मान में निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम सीटी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन में उच्च धारा प्रवाहित हो रही होती है। इस ट्रांसमिशन लाइन में जो उच्च धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो ये एक तार को ही हम लोग मानते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा कॉइल का अरेंजमेंट कर देते हैं जिसमें सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो, तार आपका हो गया प्राइमरी और ये क्या हो गया? सेकेंडरी, जो हम कुंडली अलग से यूज करते हैं। अब एक चीज मान लो कि इसमें एक सिंगल एक टर्न है और इसमें कितने टर्न हमने यूज कर लिए? मान लो कि आप इसमें 100 टर्न यूज कर लिए, 100 टर्न यूज कर लिए, है ना। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आपने जो यूज किया एमीटर, क्या यूज किया? एमीटर। अब देखो, जब आप एमीटर यूज करोगे तो आपका एमीटर मान लीजिए 5 एम्पियर मेजर कर दिया, तो आप कहोगे सर इस तार में तो बहुत ज्यादा करंट जा रहा था, आप यहाँ तो 5 एम्पियर ही माप लिए हो, तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल ये सही तरीका है, वो बात करते हैं। यहाँ कितना आपने मापा? सर यहाँ आपने मापा अभी 5 एम्पियर। तो हम बोलेंगे इस तार में जो बहने वाली धारा है I1 मुझे निकालना है, और आपने अभी क्या निकाला? I2 निकाला, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट। तो अगर आपको कभी I1 निकालना होगा तो आप क्या करिएगा? इस 5 एम्पियर के साथ क्या गुना करेंगे? कितने अनुपात, टर्न कितना हम करके क्या किए हैं उसमें? प्राइमरी टर्न में, प्राइमरी में एक ही टर्न है। कितने टर्न है? एक टर्न। यहां पर इसको लिखता हूं, सिंगल टर्न है, तो प्राइमरी वाइंडिंग सिंगल, और यहां कितना? 100 टर्न है। यानी वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा लिया, लेकिन धारा तो 100 गुना से कम हो जाता है एक ट्रांसफार्मर की मदद से। तो आप 100 गुना क्या किए? धारा को कम किए, इसका मतलब 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा। सो फाइनल प्राइमरी वाइंडिंग के तार में जो बहने वाली धारा है 500 एम्पियर है। कितना धारा बह रहा है? 500 एम्पियर। कितना एम्पियर? 500 एम्पियर बह रहा प्राइमरी वाइंडिंग में, है ना। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू हम कम वैल्यू माप लिए 5 एम्पियर,
और हम उसको 100 से गुना कर दिए तो पता, वरना अगर डायरेक्ट 500 एम्पियर मापने जाओगे तो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, इतना बड़ा मीटर लेके जाइए तब मापिए। यही खासियत होता है सीटी और पीटी का। क्योंकि आपका डिमांड सीटी के बारे में था तो हमने सीटी को डिस्कस किया, पीटी को भी आपको हम बहुत जल्दी डिस्कस करते हुए मिलेंगे। सो क्या आई होप सो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो पा रहा है कि एक सीटी का क्या काम है। इसलिए जाते हुए तार सिर्फ एक टर्न में है, लेकिन कई बार आप इमेज देखोगे, ये जैसे मैं हाथ में पकड़ा हूं तो आपको लगेगा ये सीटी कैसा है, आज तक ट्रांसफार्मर तो इस डिजाइन का पढ़ा था हमने, ये कैसा सीटी है। तो बिल्कुल बालक, ये जाने वाला मेन लाइन से जो तार आ रहे होंगे ना, जाने वाले मुख्य तार को हम कुछ इसी तरीके से आता है और इससे गुजार देते हैं, इधर से आया इधर से गुजार दिए, यानी एक ही तार अंदर से गुजरा, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है वाइंडिंग का जकीरा, सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से भरा रहता है। ओके, सो इसलिए कंस्ट्रक्शन आपको इस प्रकार से दिखता है। सीटी और पीटी भी अमूमन इसी प्रकार से आपको दिखाई देता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, इंग्लिश वाले बच्चा इसको आराम से फॉलो कर जाइएगा एज ए डिफिनेशन। कुछ और महत्वपूर्ण सर्किट भी हमने आपके लिए लाए हुए हैं। देखिए, एक मेन लाइन, मेन प्राइमरी कंडक्टर इस मेन लाइन वाला गया और सेकेंडरी वाइंडिंग हम इसके अंदर डालते हैं। वो देखिए इसके अंदर क्या होता है, बहुत अत्यधिक कुंडली होती है और इसको बड़ी आसानी से एमीटर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि क्या सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कभी ओपन छोड़ा जाएगा? कभी नहीं। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी हम ओपन नहीं छोड़ते। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं छोड़ा जाता। अगर आप एमीटर यहां से हटाओगे तो ध्यान रखना, यहां पर हमेशा एक स्विच के मदद से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी एमीटर हटाओगे तो ये तय इंश्योर करना पड़ेगा कि ये स्विच जो है ये आपका ऑन रहे। सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी एक ट्रांसफार्मर सीटी का, यानी करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं होना चाहिए, वरना एक लार्ज अमाउंट का जो वोल्टेज होगा उसके कारण सीटी कई बार ब्लास्ट भी कर जाते हैं। ओके, आइए इस पर और भी कुछ चर्चाएं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें आपको डिस्कस कर दूं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर बात नहीं, जितना मैं बोल दिया सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कई बार पूछा जाता है जो अधिक करंट को 5 से 1 एम्पियर तक कम करके सुरक्षित माप करता है और सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है ना। फिर आप गुना कर दीजिए, कितना गुना टर्न का रेशियो रखा है उससे गुना कर दीजिए तो मेन लाइन में बहने वाला तार का पता चल जाएगा। धारा सीटी चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है कैसा है, ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। बोलिए क्लियर रहेगा कि नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सीटी का उपयोग एमीटर, एनर्जी मीटर और प्रोटेक्टिव रिले और पावर सिस्टम मॉनिटरिंग में भी किया जाता है। किसका? पावर, ये करंट ट्रांसफार्मर का। आपने बड़े बड़े खंभे के रूप में इस ट्रांसफार्मर को देखा होगा। आपने इस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे सब स्टेशन वगैरह में भी आपने देखा होगा, ग्रिड वगैरह में इस प्रकार का। इसको कोई सीटी होता है तो कोई पीटी होता है। ओके, आइए बालक अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट पर अगर चलें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन सर्किट नहीं रहना चाहिए जब प्राइमरी में करंट हो। अगर प्राइमरी से कनेक्ट है तो सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट रखना होगा। अगर एमीटर हटा दोगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसलिए एक स्विच की व्यवस्था होती है ताकि स्विच करे, वरना इसमें हाई वोल्टेज के कारण एक सीटी ब्लास्ट भी करता है। कई बार सीटी ब्लास्ट भी करता है मेंटेनेंस के दौरान। अगर सही कनेक्शन, मान लीजिए कई बार आपका कनेक्शन पूरा है और सीटी कभी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो गया तो सीटी भयंकर ब्लास्ट भी करता है ना। इसलिए सीटी हो या पीटी इसके बराबर रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है। ओके, सेकेंडरी कभी ओपन नहीं छोड़ा जाता क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है। सीटी सुरक्षित करंट मापने, विद्युत पृथक यानी आइसोलेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सटीक मापन और उपकरणों के ऑपरेटर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये सीटी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन ऐसे ही जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के साथ। डाउनलोड जरूर करिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, समझिए आपके दिमाग में उतारने वाला एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। तो जरूर जुड़े इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब के साथ भी और एप्लीकेशन के साथ भी। धन्यवाद।